नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं। एक ऐसी जगह जो भारत के सबसे रहस्यमयी और कह सकते हैं अनछुए कोनों में से एक है। हम बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की। इसका एक बहुत ही खूबसूरत नाम है उगते सूरज की भूमि। और जानते हैं, ये सिर्फ एक भौगोलिक सच्चाई नहीं है कि सूरज की पहली किरणें यहाँ पड़ती हैं। नहीं, ये नाम इस जगह की आत्मा को दिखाता है। ये प्रतीक है एक नई शुरुआत का, उम्मीद का और एक गहरी, कभी न खत्म होने वाली शांति का। जरा सोचिए, भारत के बिल्कुल पूर्वोत्तर में हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के बीच छिपा हुआ एक जीता जागता म्यूजियम। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश कुछ ऐसा ही है। एक दूर दराज का इलाका जो बेहिसाब कुदरती खूबसूरती और हजारों साल पुरानी संस्कृति का घर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यह जमीन, ये लैंडस्केप आखिर है कैसा, इसका भूगोल और इसका इतिहास क्या कहता है। देखिए, अरुणाचल का भूगोल सच में हैरान कर देने वाला है। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ हर तरफ पूर्वी हिमालय की विशाल चोटियां हैं। मतलब यहाँ जमीन में कितना फर्क है, अंदाजा लगाइए। एक तरफ सिर्फ 100 मीटर की ऊंचाई वाली घाटियां हैं, तो दूसरी तरफ 6000 मीटर से भी ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़। और इसकी लोकेशन भी बहुत अहम है। ये चीन, म्यांमार और भूटान से घिरा हुआ है। और हाँ, जो शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी है ना, वो यहीं से सियांग नाम से भारत में एंट्री लेती है। और इस जगह का इतिहास वो भी उतना ही दिलचस्प है। इसकी जड़ें तो महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों तक जाती हैं। फिर 1681 में यहाँ तवांग मठ की स्थापना हुई, जिसने बौद्ध धर्म को यहाँ बहुत मजबूती दी। ब्रिटिश दौर में इसे NEFA यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। और फिर आज़ाद भारत में 1987 में इसे एक पूरे राज्य का दर्जा मिला। तो ये तो हुई भूगोल और इतिहास की बात। अब चलते हैं इस जगह के दिल में, यानी यहाँ के लोगों के पास, और उनकी कमाल की विविधता को देखते हैं। अगर अरुणाचल प्रदेश की असली पहचान समझनी है तो वो यहाँ के लोगों से है। सच में ये संस्कृतियों का एक जीता जागता मोज़ेक है। सोचिए, 26 से भी ज्यादा मुख्य जनजातियां और 100 से भी ज्यादा उप जनजातियां, सब एक साथ इसी जमीन पर रहते। और ये विविधता सिर्फ लोगों में ही नहीं, उनकी आस्था में भी दिखती है। कई जनजातियों का अपना स्वदेशी विश्वास है, जैसे दोनी पोलो। इसका मतलब है सूर्य और चंद्रमा की पूजा। और इसके साथ साथ बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म और हिंदू धर्म भी यहाँ की संस्कृति का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन चुके हैं। अच्छा, इस विविधता को थोड़ा और करीब से देखते हैं। कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे कि आदि जनजाति। ये लोग अपनी बहुत ही अनोखी परंपराओं और कमाल की बुनाई की कला के लिए जाने जाते हैं। फिर आते हैं अपातानी। ये तो पूरी दुनिया में अपनी एक खास तकनीक के लिए मशहूर है। वो बिना किसी जानवर की मदद के एक ही खेत में मछली और चावल दोनों की एक साथ खेती कर लेते हैं। कितना सस्टेनेबल तरीका है ना। फिर है मोनपा जनजाति। इनका तो बहुत गहरा नाता है यहाँ की बौद्ध विरासत से, खासकर तवांग मठ से, जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। और नीशी जनजाति को तो उनके खास हॉर्नबिल वाले हेडगियर से ही पहचान लिया जाता है। और एक बात, ये तो बस कुछ ही नाम है। असल में यहाँ हर समुदाय की अपनी अलग जुबान है, अपने अलग रीति रिवाज हैं, अपनी एक अलग पहचान है। और ये जो सांस्कृतिक समृद्धि है, ये यहाँ के आध्यात्मिकता से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। ऐसा लगता है जैसे आध्यात्मिकता इस पूरे लैंडस्केप में, यहाँ की हवा में घुली हुई है। और इस आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा प्रतीक है तवांग मठ। देखिए, ये कोई आम मठ नहीं है। ये तिब्बत के ल्हासा के बाद पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। ये बात इसे ग्लोबल लेवल पर एक बहुत बहुत जरूरी जगह बनाती है। ये सिर्फ पत्थर और लकड़ी की इमारत नहीं है, ये ज्ञान और शांति का एक जीता जागता सेंटर है। सोचिए, 1681 में ये बना था। आज यहाँ 400 से ज्यादा बौद्ध भिक्षु रहते हैं और अंदर बेशकीमती प्राचीन ग्रंथ और कला का खजाना है। और एक और दिलचस्प बात, छठे दलाई लामा का जन्म भी यहीं पास में हुआ था। अच्छा, तो संस्कृति और आध्यात्मिकता से अब जरा यहाँ की कुदरत की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कैसे यहाँ की अविश्वसनीय बायोडाइवर्सिटी भी इस जगह की खासियत को और बढ़ाती है। अरुणाचल के जंगल, पता है, दुनिया के सबसे अमीर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक है।
ये घर है रेड पांडा, क्लाउडेड लेपर्ड और स्नो लेपर्ड जैसे कितने ही दुर्लभ जानवरों का। और सिर्फ जानवर ही नहीं, यहाँ हजारों तरह के ऑर्किड्स खिलते हैं। सच में ये एक कुदरती जन्नत है। और हाँ, जो लोग एडवेंचर के शौकीन हैं, उनके लिए तो अरुणाचल किसी सपने से कम नहीं। यहाँ की तेज बहती सियांग नदी में राफ्टिंग कर सकते हैं, बेली ट्रेल जैसे शानदार रास्तों पर ट्रैकिंग कर सकते हैं, घने जंगलों में वाइल्ड लाइफ सफारी पर जा सकते हैं, या फिर खुले साफ आसमान के नीचे कैंपिंग। मतलब एडवेंचर के लिए यहाँ सब कुछ है। तो इतनी सारी बातें जानने के बाद सवाल उठता है कि इसका मतलब क्या है? आज के समय में अरुणाचल प्रदेश क्यों इतना मायने रखता है? चलिए अब ये समझते हैं कि इस पूरी यात्रा से हम क्या सीख सकते हैं। हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी और प्रैक्टिकल जानकारी। अगर कोई भी यहाँ जाने का प्लान बना रहा है तो ये जानना ज़रूरी है कि भारतीय पर्यटकों को भी राज्य में घुसने के लिए एक स्पेशल परमिट चाहिए होता है। इसे इनर लाइन परमिट या ILP कहते हैं। और यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय, ये इस पर निर्भर करता है कि कोई क्या देखना चाहता है। साफ मौसम और शानदार नज़ारों के लिए गर्मियाँ अच्छी हैं। चारों तरफ हरियाली और खिले हुए जंगल देखने हैं तो मॉनसून का वक्त सही है। और अगर ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी का मजा लेना है तो फिर सर्दियां सबसे अच्छी हैं। आपने सुना होगा, अरुणाचल के लिए अक्सर शांग्री ला शब्द का इस्तेमाल होता है। शांग्री ला का मतलब है एक ऐसी काल्पनिक खूबसूरत जगह, एक ऐसा स्वर्ग जहां जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट हो। और ये शब्द अरुणाचल पर बिल्कुल फिट बैठता है, जहां प्रकृति और इंसान आज भी एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। तो आखिर में अरुणाचल प्रदेश सिर्फ घूमने फिरने की एक खूबसूरत जगह नहीं है, ये एक आईना है जो हमें अपनी जिंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। ये एक सवाल खड़ा करता है कि आज की इस तेज रफ्तार और शोर शराबे वाली दुनिया में हम उस जगह से क्या सीख सकते हैं जहां इंसान आज भी कुदरत के साथ इतने सुकून और तालमेल से जी रहा है।